ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत के बाद 5 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। 19 मई को रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और पिछले 3 दिन से लगातार रईसी की मौत पर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। दावा है कि रईसी के हेलीकॉप्टर पर अंतरिक्ष से लेजर अटैक किया गया और इसमें कितनी सच्चाई है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इब्राहिम रईसी का ताबूत छूकर ईरान की जनता अलविदा कह रही है। इस बड़ी गाड़ी में इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी 9 लोगों का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और ईरान के तबरीज शहर में लाखों की भीड़ ने ताबूत को छूकर उन्हें अंतिम विदाई दी। लोग अपने हाथों में रईसी की तस्वीर और ईरान का झंडा उठाए रहे। तबरीज शहर में रईसी को विदा करने के दौरान लाखों की भीड़ मौजूद रही। ईरानी मीडिया के मुताबिक रईसी की अंतिम यात्रा तबरीज के बाद कौम शहर जाएगी, फिर तेहरान बिरजंद होते हुए अंतिम में मशहद पहुंचेगी और यहीं रईसी को दफनाया जाएगा। मशहद में ही साल 1960 में रईसी का जन्म हुआ था और यहीं पर उनको गुरुवार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति की मौत की जांच शुरू हो चुकी है। इसके नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें रईसी की तस्वीर को कासिम सुलेमानी और परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह के साथ रखा गया है। इस तस्वीर से भी शक पैदा हो रहा है क्योंकि सुलेमानी और फखरीजादेह दोनों की टारगेट किलिंग की गई थी और इस तस्वीर का ये मतलब निकाला जा रहा है कि ईरान को रईसी की मौत पर भी शक है। सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है जिसमें बिना सबूतों के भी अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। डायना वेलेस नाम से एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लेजर हथियार से हमले का दावा किया गया। दावे हैं कि अंतरिक्ष में मौजूद लेजर हथियार से हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जिस हथियार से हमले की बात हुई उसका नाम है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। हालांकि अब तक किसी भी देश के पास अंतरिक्ष में इतने ताकतवर हथियार होने की जानकारी नहीं है जो अंतरिक्ष से धरती पर उड़ान भर रहे किसी हेलीकॉप्टर को मार गिरा सके। ना ही ईरान की सरकार ने ऐसी किसी खबर की जानकारी दी है, पर सोशल मीडिया पर ऐसी कई न्यूज़ चल रही हैं। रईसी के हेलीकॉप्टर पर इजराइल से हमले का शक है। इसकी एक वजह है कि पिछले महीने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ मिसाइल अटैक। इजराइल ने लंबी दूरी से ईरान के प्लांट में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम पर निशाना लगाया। ईरान की जनता को लगता है कि इजराइल ने जरूर दूर से ही रईसी के हेलीकॉप्टर को टारगेट किया है। रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही सबसे पहला आरोप इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगा। हालांकि इजराइल के अधिकारियों ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया है। रईसी की मौत का इजराइल के रफा प्लान पर असर पड़ा है। आज इजराइल ने वीडियो जारी करके रफा जबा लिया और गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ हमले का दावा किया, पर रफा में बड़े हमले करने का प्लान फिलहाल रोक दिया गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को अभी संभल कर कदम रखने की सलाह दी है। हालांकि तरह तरह की थ्योरी के बावजूद खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश को असली वजह माना जा रहा है। एविएशन में ईरान का रिकॉर्ड खराब है। इसके बावजूद राष्ट्रपति रईसी ने अमेरिका के 45 साल पुराने बेल हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। हालांकि जांच से सच्चाई सामने आएगी, पर तब तक शायद ऐसी कहानियां चलती रहेंगी। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के लिए एक तरफ ईरानी लोगों की आंखें नम हैं, दूसरी तरफ दुनिया में कई आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं। अहम सवाल कि क्या अब ईरान परमाणु हथियार हासिल करने में जल्दबाजी दिखाएगा, और इसके अलावा रईसी की मौत पर अब महाशक्तियों के बीच टकराव भी शुरू हो गया है। रईसी की मौत पर क्यों आमने सामने आए रूस और अमेरिका, देखिए रिपोर्ट। एक तरफ हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ईरान तबरिज शहर में आखिरी विदाई दे रहा था। उनके समर्थकों की आंखें नम थीं। लोग रईसी के शव वाले ताबूत को छूकर उन्हें विदा कर रहे थे। जिस शहर में रईसी पैदा हुए उस तबरिज से तेहरान तक पहचान बनाते हुए राष्ट्रपति पद तक पहुँचे। आज वक्त से पहले यही तबरिज शहर उनको आखिरी विदाई देते वक्त रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ रईसी के बाद क्या, इस सवाल का जवाब तलाश करने की शुरुआत भी होगी। रईसी के बाद ईरान के परमाणु बम हासिल करने की मुहिम का क्या होगा? रईसी के बाद धार्मिक नेता अयतुल्लाह खामनेई ईरान पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत करेंगे? रईसी की मौत के बाद दोबारा चुनाव हुए तो उनकी मौत पर आतिशबाजी करने वाले क्या सत्ता बदलने की कोशिश करेंगे?
रईसी के बाद हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों पर ईरान कैसे कंट्रोल करेगा? रईसी की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग और भड़केगी या फिर ठंडी हो जाएगी? इन तमाम सवालों के अलावा एक सवाल और पूछा जा रहा है, रईसी की मौत हादसा है या साजिश? एक एक करके हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए रईसी की मौत के बाद कैसे महाशक्तियों में ब्लेम गेम शुरू हो गया है। एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ अमेरिका। रूस ने रईसी की मौत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया है। जिस अमेरिकी बेल 212 हेलीकॉप्टर में रईसी सफर कर रहे थे, अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद उसके रखरखाव पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मुद्दा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उठाया। तो क्या अमेरिकी बेल 212 हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति सवार थे, वो रखरखाव की कमी की वजह से क्रैश हो गया? एक्सपर्ट भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर का रखरखाव कैसे हो रहा होगा। कोई भी एयरक्राफ्ट होता है, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स के बाद उसकी सर्विसिंग होती है। 1 साल बाद या इतने फ्लाइंग आवर्स के बाद उसके कुछ स्पेयर पार्ट रिप्लेस होते हैं। तो जब ईरान सैंक्शंस में है तो उसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ से लाते होंगे? या तो स्मगल लाते होंगे, उनकी कोई क्वालिटी या वारंटी नहीं होती होगी, या कोई डुप्लीकेट इस्तेमाल करे जा रहे होंगे। तो फिलहाल हेलीकॉप्टर की क्वालिटी को अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली उठते हैं कि सैंक्शंस द्वारा ईरान अपने प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर तक को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए। दूसरी ओर अमेरिका से भी इन आरोपों का जवाब आया है। अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से हादसा होने की बात को निराधार बताया है। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति पुराने अमेरिकी हेलीकॉप्टर से उड़ान भर ही क्यों रहे थे? उनके पास रूस जैसे मित्र देश से Mi-17 जैसे अच्छे हेलीकॉप्टर का विकल्प भी मौजूद था, जो सुरक्षित और विश्वसनीय माना जाता है। ये ऐसे सवाल हैं जो रईसी की मौत के बाद भी लगातार पूछे जाते रहेंगे। रईसी की मौत की कई थ्योरीज सामने आ रही हैं, जिसमें अंतरिक्ष से लेजर अटैक तक की बात कही जा रही है। ईरान की एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। ऐसे में उम्मीद है इन रहस्यों से पर्दा जरूर उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।